जो आज अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग के शकल में पूरे अमेरिका को तबाह करने के लिए तुली हुई है। उस पर आज हमारे साथ सिटी हॉस्पिटल के चर्चित डॉक्टर रिजवान खान साहब और बड़े भाई शहनवाज साहब हैं। तो सबसे पहले रिजवान खान साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह फलस्तीन में मजलूमों की आह निकली थी, कहीं ना कहीं लगता है कि अब अल्लाह सुना है और कबूल हो रही है। मुझे तो लगता है कि जो अमेरिका में आग का कहर है, कहीं न कहीं गाज़ा के फ़लस्तीन के बच्चों के दुआ का असर है। मुझे तो ये लगता है। तो जो भी है, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल बन रहा था, कई साजिशें की कि मिटा देंगे फ़लस्तीन को, मिटा देंगे वहाँ के नामो निशान को। इज़राइल के साथ था, बहुत प्लानिंग कर रहे थे, और ये उसने नहीं सोचा कि अल्लाह भी है ऊपर, क्योंकि उसका एक कहर आएगा तो कोई ताकत, कोई पैसा, कोई कुछ काम नहीं आएगा। वही देखने को वहाँ मिल रहा है कैलिफोर्निया में। बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े वहाँ के नेता। ये बता दें, कैलिफोर्निया जो है वो जिस तरह अपना मुंबई, उस तरह का शहर है कैलिफोर्निया। जितने भी वहाँ बॉलीवुड के स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति, ये सब वहीं रहते हैं। और अल्लाह जो अज़ाब वहीं दे दिया, और 5 दिन से वहाँ आग में गुजर रहा है। एक कहर है और मजलूमों की आह लगी है, जिसकी वजह से आग लगी हुई है। यही जी हाँ, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी घर जला है। अनेकों आशियाने जो कई करोड़, कई अरबों के थे, वो भी जलकर राख हो चुके हैं। और जब फ़लस्तीन पर जुल्म किया जा रहा था इजराइल द्वारा, तो इजराइल जितना दिखाया जाता है, जितना कहा जाता है, उतना कुछ भी नहीं है। कहीं न कहीं अमेरिका का हथियार था और फ़लस्तीन के मजलूमों का खून था, भले इजराइल के जरिए से फेंका जाता था। शहनवाज भाई, क्या लगता है, कल आप देखेंगे तो अमेरिका की गवर्नमेंट जो एक तरह का प्रोपेगेंडा था, यानी खामोशी अख्तियार करते हुए जहां आग लगा हुआ है वहां अजान दिलाई गई। सोचिए, अब उनको एहसास हो रहा है कि हाँ, हमारे ऊपर भी कोई कुदरत है। ये अज़ाबे इलाही है, इस तरफ इशारा है। आप किसी के लिए जो है बुरा न सोचें। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आप भी तैयार रहिए, कल आपके साथ भी वही होने जा रहा है जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं। तो गाज़ा और फ़लस्तीन की जो बच्चे बच्चियां, मासूम बच्चे जो बमबारी में शिकार हुए, लोगों ने उनकी बेबसी को हंसी मजाक में लिया। आज अल्लाह ने उनको मुंह तोड़ जवाब इस अज़ाब के ज़रिया से दिया है, और ये आज जो है बिलखते फिर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। हत्ता कि सुनने में आया और देखने में भी आया, सोशल मीडिया के ज़रिया से अजान दिलवाई गई है वहाँ। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जो है वहाँ जो है आग ख़त्म कर दे और उन लोगों को हिदायत दे, वो भी बराह रास्त पे आए। कुदरत के मार से कोई नहीं बच सकता है मेरे दोस्त। कभी भी किसी के लिए बुरा न सोचें, अच्छा सोचें, इसलिए कि ये जो दुनिया है, दुनिया मोहब्बतों से चलेगा, नफ़रत से नहीं चलेगी। तो क्या खूबसूरत बातों को अपने बीच रखे हैं। जिस तरह से आप देखिए, अजान दिलवाया जा रहा है आज, और कहा जा रहा है कि आप सब दुआ के लिए हाथ फैलाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहें। और वहाँ की फायर ब्रिगेड जो यानी अग्नि सेवा है, वो हाथ खड़ी कर चुकी है। वो कहती है हम नहीं बुझा पाएंगे। तो अब किस हद तक लगता है अल्लाह अपने अजाब को उस सुपर पावर के अंदर दाखिल कर दिया है जो खुद को दुनिया की खुदाई होने पर दावा करता था। ये तो अल्लाह का अज़ाब है। अब अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि उनका भी हो जाए, हिदायत दे दे अल्लाह। और जो सुपर पावर कोई पावर नहीं होता, उसे भी पता चल गया है कि हमसे भी बड़ा पावर है जो अल्लाह है, गॉड है। वो जो भी मानता हो वो मानेगा इस बात को कि हमसे ऊपर भी कोई है। और वहीं हाथ फैलाएंगे तो कुछ रास्ता है। ये फायर ब्रिगेड क्या हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहा है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह का कुछ वहाँ पे मेहरबानी नहीं होगा। अल्लाह वहाँ पे नजर करम नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है कुछ। 5 दिन से आग लगी हुई है, अब सुनने में आ रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। ये सोचने का मकाम है उन लोगों के लिए भी, अल्लाह हिदायत दे इसी ज़रिए। यही हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह हिदायत दे।